नमस्कार बंधुओं, इस समय पर हर फतेहाबाद यानी तहसील के गांव एक गांव है जिसका नाम है गढ़ी गोदन। और ये गढ़ी गोदन में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि बूथ अध्यक्ष थे, जिनका नाम था गंगा प्रसाद था। ये 2 दिसंबर को अपने आलू की खेती के खेत पर थे, खेती का काम कर रहे थे। तभी अचानक इन्हें हृदय आघात होने के कारण इनकी खेती यानी खड़ी फसल आलू की पर ही इनकी मौत हो गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गंगा प्रसाद की तस्वीर है। ये तहसील फतेहाबाद के रहने वाले थे, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बूथ अध्यक्ष होने के नाते ये अपने एक बूथ अध्यक्ष का ये इतना लगाव था आज डिप्टी सीएम को कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी आज उस बूथ अध्यक्ष का जो एक छोटी सीढ़ी जो होती है, उस कार्यकर्ता के हृदय आघात के मौत के बाद उन्हें समय नहीं मिल पाया था। लेकिन आज जब वो फतेहाबाद और आगरा में जब उनका विजिट हुआ 2 दिवसीय कार्यक्रम में, तो इन गंगा प्रसाद के घर पर ये बैठने के लिए आए, दुख प्रकट करने के लिए आए। आइए जान लेते हैं आज यहाँ के ग्रामीण जब डिप्टी सीएम साहब इनके घर पर आए तो इन लोगों को कैसा लगा। आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश। राकेश है। कौन सा गांव है? गढ़ी गोदना। गोदना की गढ़ी गांव है। तो आज आपके गांव में कौन आए थे? डिप्टी सीएम आए थे। डिप्टी सीएम आए थे। दिनेश शर्मा जी। तो यहाँ आए थे तो क्या कारण पता है आपको? पता है क्यों आए थे? आए थे, वो गंगा प्रसाद बूथ अध्यक्ष थे बीजेपी के जी, इसलिए वो पार्टी से जुड़े थे जी, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। तो जब यहाँ पर आए थे, इस टूटी फूटी यानी झोपड़ी है और यहाँ पर छोटा सा गांव है, तो जब इतने बड़े डिप्टी सीएम हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, तो आज आपके घर में आए तो आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा। डिप्टी सीएम आए थे, छोटे से घर में इतना बड़ा मंत्री और मुख्यमंत्री आए तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्या कह के गए? ऐसे अपने बूथ अध्यक्ष लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो हृदय आघात से वो चले गए थे, तो आज उनके परिवार में कोई खेती का भी गुजारा है नहीं? नहीं, उनके पास खेती कोई है नहीं और पट्टे अट्टे पे ज़मीन लेके करते हैं जी। और वो कह गए हैं कि आवास दिलाएंगे और ज़मीन आवास बना के दिलवाएंगे, ज़मीन भी दिलवाएंगे आवास के लिए और आवास बना के देंगे जी। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया जब डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले उनकी तस्वीर पर उनको यानी श्रद्धांजलि दी, पुष्प चढ़ाए और उनके परिवार के मुखिया से भी बात की। आइए जान लेते हैं उनके परिवार की जो पत्नी है वो अपने परिवार का कैसे गुजारा कर पा रही हैं उनके जाने के बाद में। क्या नाम है माता जी आपका? नेममती। कौन सा गांव है? अच्छा, इनके ख़त्म होने के बाद में आप क्या करती हैं? मजदूरी करती हैं। तो आज आपके घर में डिप्टी सीएम साहब आए थे दिनेश शर्मा जी, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, क्या कह के गए थे आपको? क्या मदद करेंगे? अब मदद तो यूँ कह रहे कि आवास दिलवाएंगे और पट्टा दिलवाएंगे। आवास और पट्टे की कह के गए थे। हाँ। अभी बच्चों के गुजारे के लिए कोई सरकार के द्वारा कोई सुविधा मिली है आपको? नहीं मिली, नहीं मिली, सिर्फ आवास की कह के गए हैं। सिर्फ आवास की कह के गए हैं। अच्छा, कितने बेटे हैं कितनी बेटियां हैं आपके? 3 बेटी हैं, 3 ही बेटा। शादी हो गई है किसी की? हाँ, ये शादी कितनी? 2 लड़की की है। 2 लड़कियों की शादी हो गई है। हाँ। अभी मजदूरी से ही अपना पेट पालन कर रहे हैं। मजदूरी से। जैसा कि परिवार की मुखिया हैं गंगा प्रसाद यानी बूथ अध्यक्ष के चले जाने के बाद में वो अपने परिवार का गुजारा खुद मेहनत करने जाती हैं और मेहनत करने के बाद में जो पैसा आता है उसे अपने परिवार का गुजारा करती हैं। इसी तरह से उनका जीवन यापन कर रहा है। इस तरह का जो दर्द आप देख रहे हैं कि एक छोटे से परिवार, गरीब परिवार जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, खेत नहीं है और वो अपनी खेती से गुजारा करते थे दूसरे के भरोसे, लेकिन वो कार्यकर्ता थे, दिल के कार्यकर्ता थे। एक डिप्टी सीएम का एक गरीब परिवार के घरों तक आना, ये आप जान लीजिए कि कितना जुड़ाव होगा एक अपने कार्यकर्ता के लिए, जिससे एक बूथ अध्यक्ष लेवल के कार्यकर्ता के घर तक और डिप्टी सीएम साहब चल कर के यहाँ तक आए। तो इसीलिए आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक उनका दुख दर्द जाना और उनके हालचाल जानने के लिए यहाँ जो आए हैं, यहाँ के आसपास के ग्रामीणों को यहाँ आने के बाद उनकी पीड़ा सुनने के बाद
यहाँ के सभी ग्रामीणों को बहुत ही अच्छा लगा है। आप देख रहे हैं आगरा ग्रामीण, आगरा से देवेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।